हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्रिपरेशन पर। दोस्तों आज आज हम 13 अप्रैल 2022 का जो एसएससी सीजीएल का पेपर हुआ था उसका एनालिसिस करने वाले हैं। इसका ये 13 अप्रैल का सेकंड शिफ्ट है, ठीक है। इससे पहले मैंने 13 का पहला शिफ्ट और 11-12 का तीनों शिफ्ट अपने चैनल पे डाल रखा है, तो जिसको वहां से देखना है एक बार जाके जरूर देखिएगा। आइए अगला एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी ने 1 रुपए में 3 टॉफियाँ खरीदी, ठीक है। अगर एक आदमी है 1 रुपए में 3 टॉफियाँ खरीद रहा है, तो 1 रुपए में 3 टॉफी खरीद रहा है। इससे पहले भी मैंने बताया था कि अगर ये ऐसा है कि 1 रुपए में इतना, एक एक दर्जन में इतना मूल्य है, तो ये हमेशा प्राइस जो होता है, जो प्राइस होता है अपॉन में क्वांटिटी ऐसे लिखते हैं, ठीक है, कितनी मात्रा है। तो ये देखेंगे कि 1/3, मतलब 1/3 हो गया, मतलब 1 रुपए में 3 टॉफी खरीद रहा है। अब उसको 50% लाभ कमाना है, तो 50% लाभ कमाना है, तो मतलब 150/100। अब ये कितना देगा हमको? 5/2। मतलब 1/2 आ गया, तो जो आंसर आएगा वो भी हमारा प्राइस अपॉन में, मतलब मूल्य अपॉन में मात्रा आएगा। तो मूल्य मतलब 1 रुपए में अब कितना बेच रहा है वो? 1 रुपए में 2 टॉफी बेच रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये पूछा हुआ है कि तो उसे 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए? 1 रुपए में कितना बेच रहा है? 2 बेच रहा है। ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन एक सर्कल का है, एक वृत्त बनाएंगे। इसमें से कह रहा है कि वृत्त की ए बी और सी डी, मतलब एक ए बी जीवा है और एक सी डी जीवा है, ठीक है। ये दोनों एक पॉइंट पी पे मिलते हैं। ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है, ठीक है दोस्तों। अब इसका दिया हुआ है कि ए बी जो है 7 सेंटीमीटर है, तो ये 7 सेंटीमीटर है, या बी पी कितना है ये निकालना है, ठीक है। एक्स ये निकालना है हमको बी से पी तक। और डी पी कितना दिया हुआ है? ये पी डी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और ये सी डी 1 सेंटीमीटर। तो ये हमको पता है कितना होता है ये बी पी बी मल्टीप्लाई में पी है, तो पी बी कितना हो जाएगा? एक्स मल्टीप्लाई में पी ए कितना हो जाएगा? 7, इक्वल टू पी डी कितना है? ये 5, सॉरी ये 7 + x हो जाएगा, क्योंकि पी पी से ए तक देख रहे हैं, तो एक्स ये है, 7 ये है, 7 + x। अब ये पी डी 5 और पी सी 5 1 6 मल्टीप्लाई बाई 6। तो दोस्तों अब एक्स का मान हम क्या रखें कि ये एक्स का मान हम क्या रखें कि ये 30 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से पुट कर लेते हैं, कोई भी एक वैल्यू पुट कर देंगे चारों, क्योंकि यहाँ पे हमको निकालना सिर्फ एक्स का मान ही है। तो यहाँ पर अगर 3 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हम ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन एक ट्रायंगल का है, तो एक ट्रायंगल पहले बना लेंगे कि ए बी सी एक ट्रायंगल दिया हुआ है हमको, ए बी और सी। अब इसमें क्या है कि ए बी जो है 7 सेंटीमीटर है, बी सी जो है 10 सेंटीमीटर है, और ए सी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि ए डी जो है इस बी ए सी का एंगल बाइसेक्टर है, मतलब समद्विभाजक है। एंगल बाइसेक्टर ऐसे बना लेते हैं, इसका मतलब कि ये जो एंगल होगा उतना ही ये भी है, ठीक है। अब कह रहा है कि जहाँ डी बी सी पर स्थित एक बिंदु है, यहाँ पे डी है, तो डीसी का माप बताइए। तो डीसी का माप पूछा है। अब दोस्तों हमको पता है कि अगर कोई ट्रायंगल ऐसे है, ठीक है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर जाके इसका ये बेस पर ऐसे एक दूसरे को काटता है, इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो एक्स और ये वाई है। तो जितना, अगर मैं इसको ए मानूँ ये बी मानूँ, तो ये कितना होता है? ये होता है ए बाई बी इक्वल टू एक्स बाई वाई, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप इसको नोट डाउन कहीं कर लेंगे, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी होती है। तो अब यहाँ से हम देख लेंगे कि जैसे मैं अगर बी डी को एक्स मानूँ, इसको क्या मानना पड़ेगा? तो 10 - एक्स मानना पड़ेगा, सिंपल सा, ठीक है। तो अगर तब इसका प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7/8 इक्वल टू एक्स बटे में 10 माइनस, ठीक है। अब यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 70 - 7x, मतलब 70/15 इक्वल टू, ये इधर जाके 15 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? पाँच, पाँच कम पाँच, पाँच चौके 20, पाँच तिरपन, 14/3। तो एक्स का मान हमारा 14/3 आ गया, लेकिन पूछा है हमको कि डीसी का मान बताना है, इसका मान। तो 10 में से 14 माइनस 14/3 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? ये 16/3, ठीक है दोस्तों। 10 - 3 = 30 है, 16/3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ टायर हैज 3 पंचर, द फर्स्ट पंचर अलोन वुड हैव मेड द टायर फ्लैट इन। ये क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक टायर है, उसके पे 3 पंचर है। एक पंचर अकेले उस टायर की हवा जो है वो 9 मिनट में निकालता है, 9 मिनट में निकालता है। और दूसरा जो पंचर है वो अकेले 18 मिनट में निकालता है, ठीक है। ऐसी तीसरा पंचर हो जो अकेले 6 मिनट में उसकी हवा निकालता है। तो अब पूछा है कि यदि हवा एक नियत दर से निकलती है, तो सभी पंचर टायर की एक साथ मिलकर खिंचाने में कितना समय लगेगा? मतलब ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब ये तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका 18 ही हो जाएगा। ये 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया। मतलब क्या है कि अगर 18 यूनिट हवा भरी हुई है, ठीक है,
अब उसको ये तीनों मिलके कितने मिनट में खाली करेंगे, तो तीनों अपने क्षमता के अनुसार खाली करेंगे। तो इसकी क्षमता 2 है, इसका 1 है, इसका 3 है, तो कितना टोटल हो गया 6 क्षमता हो गया, 18 हवा यूनिट हवा है, तो कितना जाएगा 3 मिनट। तब तीनों मिलकर 3 मिनट में हवा खाली कर दें। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 16 संख्याओं का औसत 48 है। तो यदि अगर मैं कहूँ कि 16 संख्याओं का औसत अगर 48 है, तो पूरी 16 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 16 गुणे में 48 हो जाएगा। तब ये कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 16 8 128, 16 चौके 64, 768। ठीक है, तो हमें टोटल संख्या का योग कितना आ गया 768 है। अब आगे कह रहा है कि इनमें से पहली 6 संख्याओं का औसत, पहली 6 संख्याओं का औसत 45 है, तो टोटल 6 संख्याओं कितनी हो जाएंगी 6 गुणे 45। ऐसे अंतिम 7 संख्याओं का औसत 53 है, टोटल 7 संख्याएं का योग कितना हो जाएगा 7 गुणे 53। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर मैं सातवीं ये कह रहा है कि सातवीं आठवीं संख्या नौवीं संख्या से कम से 3 और 7 अधिक है। अगर मैं इसको मान लेता हूँ सातवीं संख्या x है, आठवीं संख्या y है और नौवीं संख्या को z मान लेता हूँ, तो ये क्या दिया हुआ है कि ये कह रहा है कि जो सातवीं संख्या है वो z के कितना अधिक है 3 अधिक है। ठीक है, और जो आठवीं संख्या है वो z से कितना अधिक है 7 अधिक। अब हमको एक जेड, तो हमारा लास्ट संख्या 16वीं संख्या क्या है जेड है हमारा। अब देखिए एक बात बताइए मेरे को, अगर ये टोटल संख्या 768 है, टोटल संख्याओं का योग जो है 768 है, तो ये 16 संख्याओं का योग है, तो ये भी तो 16 संख्या हो गई, ये 6 7 13 14 15 1 16 16 संख्या ये भी हो गई, तो इसका भी योग कितना होना चाहिए 768 होना चाहिए, क्योंकि ये उन्हीं 16 संख्याओं को लिया गया है फिर से। तो ये कितना हो जाएगा 5 6 30, 6 चौके 24, 3 27 प्लस 7 तरीके 21, 7 5 35, 2 37 प्लस, अब x का मान कितना है, सातवीं संख्या मेरी कितनी होगी z प्लस 3, तो ये z प्लस 3, आठवीं संख्या कितनी होगी z प्लस 7, ऐसी नौवीं संख्या मेरी कितनी होगी z होगी। ठीक है, अब इसको इसमें से माइनस कर लेते हैं, पहले इसको ऐड कर लेते हैं एक बार, तो ये कितना आ जाएगा 1 3 7 3 10 1 11, तो 80। अभी कितना आ जाएगा 7 7 14 1 15, 3 2 5 1 651। तो दोस्तों हमारा जेड का इसका मान कितना आ गया 651, तो 768 में से 651 हम माइनस कर लेंगे, ये कितना आएगा 7, ये 1 और ये 1, मतलब 117 हो गया। 117 किसके बराबर है 3 जेड के बराबर है, तो ये इससे कटाएंगे कितनी बार जाएगा 39 बार। तो जेड का मान हमारा कितना आ गया 39। अगर जेड 39 है, अब पूछा क्या हुआ है, पूछा हुआ है कि नौवीं और सातवीं संख्याओं का औसत क्या है, तो नौवीं संख्या मेरी क्या हो जाएगी, नौवीं संख्या सिंपल जेड है तो हमें 39 हो जाएगा, और सातवीं संख्या जेड प्लस 3 है, सातवीं संख्या को हमने एक्स माना था तो जेड प्लस 3 है, तो यह 39 और 3 41 हो जाएगा। तो 39 प्लस 41 का मान कितना होगा, ये 0, ये 8। ठीक है, 39 चले 42 है, ठीक है, ये 42 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो 81 का औसत कितना होगा, दो संख्याओं का है तो ये 40.5। ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनराशि है, उसको इतने बराबर बराबर किस्तों में वापस भुगतान की जाए। ठीक है, अगर कह रहा है कि 4620 की रुपए की राशि दो बराबर वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की जानी है, यदि ब्याज दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक है, तो प्रत्येक किस्त में कितनी होगी। प्रत्येक किस्त की कीमत पूछी है, तो हमको पता है ब्याज कितना है हमारा 10% है, मतलब ये कितना हो जाएगा 1/10। तो हमारा ब्याज जो है 10%, मतलब 10 से कितना हो गया 11, और दो बराबर किस्त बांट रहा है। ठीक है, तो अगर दो बराबर किस्त बांट रहा है तो इसको करने का तरीका ये है, इसको अगर दो बराबर है तो इसको स्क्वायर कर देंगे दोनों, ये आ जाएगा 121 और ये 100। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे 10 से 11 हो गया, और दूसरी किस्त हमारी कितनी है 100 से 121। अब ये देखिए कि अगर ये पहली किस्त 11 है और दूसरी किस्त 121 है, लेकिन ये कह रहा है क्वेश्चन में कि बराबर है, तो सबसे पहले हम इसको बराबर कर लेंगे। ये कितने, ये भी 121 हो गया, ये भी 121, तो सिंपल यहाँ पे भी रेशियो है तो यहाँ पे भी 100, तो ये कितना आ जाएगा 110 और ये 100, ये टोटल कितना हो गया 210। अब दोस्तों 210 का मान कितना दिया हुआ है 4620 रुपये दिया हुआ है, 210 का मान 4620 दिया हुआ है, 4620 बटे में 210, ये कितना गुना ज़्यादा है ये निकाल लेंगे, ये 22 मतलब 22 गुना ज़्यादा है। अब पूछ रहा है कि प्रत्येक किस्त की कीमत क्या होगी, तो एक किस्त की कीमत कितनी है 121 है, तो 121 में मल्टीप्लाई कर देंगे 22 से, ये कितना आ जाएगा 22 से कम है 22, 22 दूनी 44, 2 46, 22 कम 22 4 26। ठीक है, मतलब 26 62 सॉरी, ये 22 से कम है 22 होगा, 26 62, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन ग्राफ का है, ये कह रहा है कि दिया गया हिस्टोग्राम एक एथलेटिक क्लब के 332 छात्रों की ऊंचाई और उनकी संख्या को दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें अब
कह रहा है कि एथलेटिक क्लब के 32 सबसे लंबे विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई। तो एक बात देखिए कि ये नीचे ऊंचाई दिया हुआ है, ये लड़कों की संख्या दी हुई है। तो 100 तो 32 सबसे लंबे विद्यार्थी की ऊंचाई, तो सबसे लंबी ऊंचाई कितनी है? 162 से 170 है, फिर 160 से 165 है। ये पीछे से ऊंचाई लंबी होती जाएगी। तो अगर 165 से 170 कितने लड़के हैं? 12 लड़के हैं। ऐसे ही 160 से 165 कितने हैं? 20 लड़के हैं। तो 32 ये हो गए ना टोटल। टोटल लड़के अगर 32 हो गए तो इसका औसत पूछा हुआ है। तो औसत पूछा हुआ है, तो ये अगर 160 से 165 है तो इसके बीच की संख्या कितनी होगी? साढ़े 162.5। अब 162.5 के हाइट वाले कितने लड़के हैं? तो 20 लड़के हैं। ठीक है। ऐसे 166.5, सॉरी 167.5, ये कितने लड़के हैं? तो 12 लड़के हैं। बीच की संख्या ले रहे हैं, ठीक है। दोनों के बीच की संख्या लेंगे तभी हमारा एग्जैक्ट निकलेगा कितना आएगा। अब इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 2 एकम 2 1 3, 3250। और ये कितना जाएगा? 12 25 60, 12 सते 84, 90, ठीक है। 12 छक 72, तो ये कितना? 81 हो जाएगा। 8, 12 कम 12, 8, एक पॉइंट लगाए तो पॉइंट इधर लगा लें। ठीक है दोस्तों, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि इनका औसत निकाल लेते हैं। टोटल कितनी संख्या, टोटल कितना हाइट हो गया? 0, 6, 2 और 5। इतना, इतने मतलब इतना हाइट है और टोटल स्टूडेंट कितने? 32 है। तो 32, 32 से डिवाइड कर देंगे। 32 से कम है 32, डायरेक्ट कर देते हैं। 32 से कम 32, 32 से ये जाएगा तो कितना बचेगा? 0, तो 20 बचेगा 6। अब 32 चौके, एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सब में 6 है, अगर सब में 6 है तो ये 6 बार जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 36, 18, 1 19, 192। 192 कितना कम है इससे? इसे देख लेते हैं। ठीक है, 4 यहाँ पे 1, 14 कम है, फिर लास्ट में 0 बचा हुआ है। ये कितने में जाएगा? 32 चौके 4 बार जाएगा ना? ठीक है, 4 बार जाएगा क्योंकि ये 32 गुणे 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 128। ठीक है, 164.4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा हमारा? तीसरा ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन देख के कैलकुलेशन करेंगे तो मतलब जल्दी हो जाएगा और ये भी पता चलेगा कि हम कैलकुलेशन सही कर रहे हैं। आइए अगला देखते हैं। जैसे अगला ये क्वेश्चन कह रहा है, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, ये फिगर में ही सॉल्व कर देते हैं। जैसे पी ओ क्यू, मतलब इसकी जो, इसका जो ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 54 दिया हुआ है एंगल। तो ये पूछा है कि पी आर क्यू, मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला। अब हमको पता है कि अगर ये 54 है तो यहाँ से ये ऊपर अगर हम एक लाइन बनाए, एक एंगल बनाए, ये यहाँ से ऐसे, ठीक है जरा, ठीक है। अगर यहाँ से पी और क्यू से एक पॉइंट मान के एक सर्कमफ्रेंस पर अगर लाइन बनाए, एक एंगल बनाए, तो ये कितना बनेगा? ये वाला, ये इसके आधा होता है, ठीक है, इसके आधा ये होता है, तो ये कितना हो जाएगा? तो 27 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमको पता है कि अगर कोई इस टाइप से अगर एंगल बना हुआ है, ठीक है, एक साइक्लिक क्वाड्रेटल बन गया, चक्रीय चतुर्भुज बन गया, तो चक्रीय चतुर्भुज का हमको पता है कि इन दोनों का सम जो होता है वो 180 होता है। पर ये 27 है, तो ये कितना आ जाएगा? ये पता चल जाएगा। 180 माइनस 27 कितना आ जाएगा? 153। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होगा 153 होगा। ऑप्शन नंबर 4। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन 225 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से 2.5 घंटों में तय करती है। तो दोस्तों अगर ये दूरी इतने घंटों में तय करती है तो यहाँ से इसका स्पीड नहीं निकाल लेंगे हम। सिंपल स्पीड निकालेंगे तो कैसे होगा ये? 2 दूनी 4, 5 बटे 2। ठीक है, ये टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया। अब कह रहा है कि उसी चाल से, अब ये हमारा क्या आ गया? ये स्पीड आ गया, ये स्पीड आ गया। अब इसी चाल से 630 किलोमीटर चलना है। तो सिंपल 630 बटे में 2 2 5, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 5 बटे 2 हो जाएगा। अब ये सिंपल हम कटा देंगे, कितने कितने से कटेगा ये? तो 5 से कटा दे, 5 चौके 20, 50 50, 7 9 63, 9 बचे 45, ये 35, और ये कितना? 7। ठीक है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे घंटे में निकालना है, इसका टाइम निकालना, तो कितना आ गया? 7 घंटा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी दो प्राइम नंबर है। ये सेम क्वेश्चन पिछले शिफ्ट में भी आया था। तो कह रहा है कि ए इसमें से बड़ा है और इसका एलसीएम 209 है। दोस्तों अगर एलसीएम 209 है तो ये किस किस में बटेगा? 11 और 19 में बटेगा। ठीक है, इसका दो अभाज्य संख्या क्या होगी? 11 मल्टीप्लाई बाई 19 होगा, तभी तो 209 आएगा। अब पूछ रहा है कि बी स्क्वायर माइनस ए। अब ये ए हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा दिया हुआ है और ये बी हो जाएगा, बी छोटा है। तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121 माइनस 19 कितना आ जाएगा? ये 102। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कर्व सरफेस एरिया ऑफ वुडन
सिलेंडर एट द रेट ऑफ इतना। ठीक है दोस्तों, कह रहे हैं कि एक लकड़ी का बेलनाकार वक्र पृष्ठ का हमको सिंपल दर निकालना है कि कितनी कुल लागत होगी पॉलिश की। तो कहने का मतलब कि एक सिलेंडर बनाया जाए, ठीक है। एक सिलेंडर की इस बाहरी बाहरी पर पॉलिश होगा, तो इस बाहर का, सॉरी यहाँ से टोटल नहीं पूछा गया, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया पूछा पृष्ठ का, इसको नहीं लेंगे, ठीक है। इसको इग्नोर कर देंगे दोनों साइड। तो सिर्फ इसका और इसका गोल का मतलब ऐसे राउंड का हमको निकालना है कि कॉस्ट कितना आएगा। तो हमको कर्व सरफेस एरिया कितना पता होता है, ये तो पता है सबको, 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। तो टू कितना, पाई कितना है दिया हुआ है, पाई 22/7 दिया हुआ है। और रेडियस कितना है, तो रेडियस 70 सेंटीमीटर है दोस्तों। तो 70 सेंटीमीटर, लेकिन ऊंचाई देखेंगे तो 6 मीटर दिया हुआ है। तो पहले इसको मीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि हमको जो पूछा हुआ है इसका हाइट, ठीक है। तो जो हमको दिया हुआ है वो सर हमको दिया हुआ है कि मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, तो सिंपल हम इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। तो अब 70 सेंटीमीटर है इसका व्यास, तो इसका मीटर में कितना हो जाएगा, 0.7/2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये डायगोनल है तो बटे 2 करेंगे तो त्रिज्या निकल जाएगी। अब ये ऊंचाई कितना है, 6 मीटर। अब कितने दर पे दे रहा है, तो 50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। अब ये जो पूरा आएगा वो एक क्षेत्रफल आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा। इसमें हम फिर से 50 मीटर का प्रति मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि बार से बार 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 इसको करना ना पड़े, ठीक है। अब यहाँ से अगर पॉइंट हटा दूँ तो ये नीचे जीरो चला जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो गया, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब ये 5 × 6 = 30 और 22, 22 × 30 कितना आएगा, 66। ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है जो पिछले शिफ्ट में पूछा गया था कि 8A 5 1 4 6 और बी, अगर ये 88 से डिविजिबल है तो किस किस से होगा, तो 8 और 11 दोनों से डिविजिबल होगा। अब सिंपल हम 8 से देखेंगे तो 8 से हम पीछे का 3 संख्या देखते हैं। अगर पीछे का 3 संख्या 8 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। अब पीछे का यहाँ पे अब क्या रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर सिंपल सा 4 रखना पड़ेगा, क्योंकि 8 5 40, 6 बचा, 6 8 8 64। तो हमारा बी कितना आ गया, बी आ गया 4। अब 11 से देखेंगे, 11 से देखेंगे तो एक एक छोड़ के देखते हैं। जैसे विषम स्थान और सम स्थान का डिफरेंस, अंतर पता होता है कि अंतर होता है जो वो 11 से कटना चाहिए। तो 8 5 13, 13 4 17, 17 और 4, ये बी का मान 4 है। 17 4 21, 21 माइनस ये 1 1 6 7, 7 माइनस, ठीक है, ये कितना आएगा, 14 माइनस। अब दोस्तों हम x की जगह पे क्या रखें कि 11 से कट जाए। सिंपल सा है कि इसमें से 14 में से 3 घटा देंगे, 14 में से 3 घटा देंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा, जो 11 से कट जाएगा। तो अब हमारा ए का मान आ गया, एक्स का मान, ए का मान दिया हुआ है और यहाँ पे ए है, तो ए का मान कितना दिया हुआ है, 3। अब निकाल देंगे, 3 चौके 12, ऑप्शन हम। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको करने की कोशिश करते हैं। तो ये इसमें हमको कुछ दिख रहा है क्या, ऐसा कुछ, तो एक चीज़ दिख रहा होगा कि ये 4.95 और ये 4.95 इन दोनों में है, तो इसको पहले कॉमन ले लेते हैं। और कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, 48.3 मल्टीप्लाई में 4.95, ये कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, 4.95 प्लस 13.25, ठीक है। और नीचे क्या बचेगा, ये नीचे स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये 5 5 10 6 5 11 1 12, तो ये 18.20, ये मल्टीप्लाई एक बार माइनस कर लेंगे इसको, 65, ये कितना देगा, 6.90, ठीक है। मल्टीप्लाई में ये कितना है, 19.8 है। अब 19.8 है तो एक बार इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 3 7, ठीक है, मतलब ये 18.20 ये भी आ जाएगा। ये कितना आएगा, 18.20 आएगा ना, 5 का 0 9 9 2 11 12, ठीक है, 18.20। तो इससे ये कैंसिल आ जाएगा पूरा, इससे ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब ये 19.8 है और ये 4.95 है, इसको भी कैंसिल आउट कर लेते हैं, इससे 3 से कटा के देख लेते हैं, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 23 बार में ये चला जाएगा। अगर इसको देखेंगे तो 23 तियाँ 69 और 23 से कम 23, 23 दूनी 46, ठीक है, मतलब ये 21 बार में चला जाएगा। अब ये 7 से 7 तरीके 21, ठीक है। और ये कितनी बार में जा रही है, 19.8 है और ये 4.95 है, तो ये दोस्तों ये 4 बार में कट जाएगा इससे, ये 4 बार में चला जाएगा। देखिए एक बार करके देख लेते हैं, 4.95 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 पचे 20, 4 9 36 37, ठीक है, 6 चौके 16 3 19.8, ये 4 बार में कैंसिल हो रहा है। अब कितना आ गया, नीचे हमारा पूरा टोटल कितना बना, 7/4, 7/4 का क्या है, मतलब 1.75, ठीक है। बस इसमें कॉमन का खेल था और ये या कैलकुलेशन इसका मतलब
ज़रा टफ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें अगर कभी भी ऐसा पूछे कि ये कॉस थीटा साइन थीटा ऐसे थीटा थीटा में दिया है और आपसे सिंपल डायरेक्ट वो पूछ ले कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप थीटा कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा कि कहीं इन्फिनिटी ना बने। कोई वैल्यू जैसे साइन 0 होता है, लेकिन साइन 90 इन्फिनिटी होता है, तो साइन 90 ये सब मत रखिएगा। तो एक बीच की वैल्यू कोई भी रख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं थीटा इक्वल टू क्या रखूँ, 45 डिग्री रख लेता हूँ। अगर 45 रखूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। अब ऐसे ही ये भी 1/8 हो जाएगा, -1। ये कितना आ जाएगा, 1 + 1 + और ये प्लस। अब ये देख लेंगे ये कितना आ जाएगा, 8, 6/-8 इंटू में 4 प्लस ये 2 बार 3 बार -3 प्लस 3 कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन एक ग्राफ का है। ये कह रहा है कि एबीसीडी में युवाओं की कुल संख्या लाखों में और रोजगार प्राप्त युवाओं की संख्या लाखों में दर्शाता है। ठीक है, एक युवा की संख्या दिया हुआ है, एक रोजगार प्राप्त युवा। अब राज्य बी में रोजगार प्राप्त युवाओं की संख्या, तो राज्य बी यहाँ पे है, युवा प्राप्त रोजगार प्राप्त युवाओं की संख्या कितनी होगी, ये 7 है। और ऐसे ही राज्य ई में रोजगार प्राप्त युवाओं की संख्या की कितना, तो राज्य ई में कितना युवा रोजगार पा रहे हैं, तो 8, 7/8 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100, 4 दूनी 8, 25 चौके, ये 12.5 कितना आ जाएगा, 7×5 = 35, 7 दूनी 14, 3 17, 7 × 7 8, 87.5, ऑप्शन नंबर 3। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समतल भूमि पर एक बिंदु पी से मीनार के शिखर का, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। ये सिंपल ये कह रहा है कि एक मीनार है, ये मीनार मैं मान लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से ये 30 डिग्री बना रहा है। भरोसा नहीं होता है कि क्वेश्चन कभी कभी एसएससी भी ऐसा पूछता है, लेकिन एसएससी का मेन मोटिव ये है कि आप कितने कम समय में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि कईयों को होता है जो क्वेश्चन छूटने लगते हैं। तो ये कितना हो गया, ये डिस्टेंस हमको दे रखा है कि 510। अब ये सिंपल हमको ये मीनार का डिस्टेंस पूछा, मीनार का डिस्टेंस का, इसका भी 50% भी पूछा हुआ है, पूरा नहीं पूछा हुआ है, सिंपल 50% इसका कितना होगा। तो दोस्तों हमको ये पता है कि टेन 30 कितना होता है, ये होता है 1/में √3। अगर मैं इसको 1 मानूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब √3 का मान कितना दिया हुआ है, 510 दिया हुआ है, तो 510 एक यूनिट का मान 510/√3 पूछा हुआ है हमको, सिंपल ये वाला। मतलब एक का मान पूछा हुआ है, एक में से भी सिर्फ 50% ही पूछा हुआ है इसका, तभी 50% निकाल देंगे। अब देखेंगे इससे ये कैंसिल आ गया, ये 2 हो गया, ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 5 10 और 2 5 255। अब दोस्तों ऐसा तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन ऑप्शन में जो है ये √3 ऊपर है, नीचे से √3 हट गया, तो √3 हमको हटाना पड़ेगा। √3 हटाने के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से, तो ये 3 हो जाएगा, ऊपर √3 चला जाएगा। अब ये 3 से फिर कटा देंगे, 3 बड़े 24, 3 5 15, ऑप्शन नंबर 2। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ग्राफ का ही है। ये कह रहा है कि शनिवार को बेचे गए वनीला केक की संख्या, और जैसे ये पूरा एक सप्ताह में बेचे गए केक की कुल संख्या है, वनीला केक और चॉकलेट केक की ये पूरा संख्या दर्शाया गया। अब ये कह रहा है कि शनिवार को कितना बेचा, 16%। 16% किसका, 10,500 का। इसका 16% कितना हो जाएगा, एक बार निकाल लेते हैं, 16×5 = 80, 16 कम 16, 1680। अब 1680 का भी दोस्तों ये दो अनुपात में बांटा है, एक वनीला केक की संख्या अलग है, चॉकलेट केक की संख्या अलग है। कितने अनुपात में है, तो 4:3 के अनुपात में। 4:3 मतलब ये कितना हो गया, 7 हो गया। कितना गुना ज़्यादा है, एक बार निकाल लेते हैं। 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 240 गुना। 240 इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौक 16, 4 दूनी 8, 960 ये आ गया, और 4 तियाँ 12, 3 दूनी 6, 720 ये आ गया। ठीक है, वनीला आ गया 960 और चॉकलेट 720। अब कह रहा है कि यदि एक वनीला केक का विक्रय मूल्य 8 रुपये का, 8 रुपये दिया हुआ है एक का, तो 960 का कितना हो जाएगा, सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक चॉकलेट केक का मूल्य 15 रुपये एक का है, तो 720 का कितना हो जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 8 छक 48, 8 9 72, ये 76 हो गया। ठीक है, ये 15 दूनी 30, 15 सतह 105 और 3 108। अब इन दोनों को ऐड करना है, क्योंकि कुल संख्या हमको बतानी है, तो कितना आ जाएगा, ये 0 8 8 6 14, ठीक है, हाँ, फिर आ जाएगा 0, ये 8 बचा, 8 6 14 के 4, एक एक साथ 8,
18,480, 18,400। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज है ए बी सी। तो एक पहले त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी, ए बी सी। अब इसमें कह रहा है कि बी सी पर डी एक ऐसा बिंदु है, बी सी पे एक डी बिंदु बना दिया, ठीक है, कि एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी एस सी। एंगल ए डी सी, ए डी सी, तब ये वाला एंगल जो है ये बी एस सी इस फुल एंगल के बराबर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। यदि सी ए इसमें 15, सी ए ये 15 सेंटीमीटर दे रखा है, और सी डी कितना है, 9 सेंटीमीटर दे रखा है। तो बी सी पूछा, सी बी पूछा हुआ है, तो ये पूरा हमको पूछा है कि इसका डिस्टेंस कितना होगा बी सी का। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज देखेंगे कि अगर हम इस ट्रेंगल को देखें ध्यान से, तो प्रॉपर्टी लगाते हैं ट्रेंगल की प्रॉपर्टी। तो इस ट्रेंगल में ये ए डी और सी, ए डी और सी एक ट्रेंगल हो गया हमारा, और एक हो गया ए बी और सी। एक तो हमारा बड़ा वाला ट्रेंगल हो गया ए बी सी, और दूसरा क्या होगा, ए डी सी, ए डी। अब इन दोनों ट्रेंगल को हम सिंपल हम सिमिलरिटी इसमें ढूंढ लेते हैं क्या होगा। अब देखिए इसमें ये वाला एंगल इसके बराबर है बड़े वाले का, तो एक एंगल ये बराबर हो गया, ये वाला दोनों कॉमन में है तो दूसरा एंगल ये बराबर हो गया, और एक साइड जो है ए सी भी दोनों में कॉमन है, तो दो एंगल एक साइड बराबर हो गया, तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल जो बी है वो एंगल ये आधे वाले मतलब इस वाले एंगल के बराबर होगा। मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, अब ठीक है, अब इतना बन गया तो अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए अब ये बड़े वाले एंगल थीटा के सामने वाली साइड कितनी है, 15 है, और छोटे वाले थीटा की साइड कितनी है, 9 है, तो 15/9 लिख सकता हूँ मैं। ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा, ये वाला एंगल देखें, ये बड़े वाले क्या इसका और ये वाला एंगल बड़ा है तो बराबर है, तो एंगल ए कितना है, एंगल ए का साइड कितना है, तो ये एक्स है, और इस एंगल डी का साइड कितना है, तो ये 15 है। ठीक है, तो यहाँ से एक्स का मान हम निकालेंगे सिंपल, तो ये कितना आ जाएगा, 3×5 = 15, 3×3 = 9, 3×5, तो एक्स का मान आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, तो आप ये प्रॉपर्टी मतलब याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी बहुत ईजी सा है, ये सिंपल ये दिया हुआ है कि इसका मान जो है ए बी सी की तरफ है, और ए बी सी का मान निकाल के यहाँ पे पुट करके सिर्फ आंसर निकालना है हमको। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि √2 का होल क्यूब माइनस √3 का 3y का होल क्यूब। ठीक है, यही तो सिंपल ऐसे लिखा हुआ है, इसको बाहर निकाल दिया है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा, √2x माइनस √3x 3y इंटू में ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x², फिर प्लस ए बी, √2 √3 कितना होगा, √6xy, और प्लस y² मतलब 3y²। अब ये देखिए दोस्तों, इसको इक्वेट कर लेंगे कि ये वाली संख्या तो हमारी इसके बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए x² है, यहाँ पर 2x² है, तो ए का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे ही ये बी का मान कितना आ जाएगा, तो बी का मान आ जाएगा हमारा बी का मान कितना आ जाएगा, -√6, और सी का मान कितना आएगा, 9 आ गया, 3 आ गया, सॉरी 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, ये 6, ये 9, कितना आ जाएगा, 19। ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन पूछा हुआ था इस शिफ्ट में, ठीक है, आप देख ही रहे होंगे। आपको बस यहाँ पे बताने में टाइम लग रहा है, लेकिन इतना टाइम नहीं लगेगा। मुझे लग रहा है कि मुश्किल से क्वेश्चन 15 मिनट में ये 25 क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन भी उसी पिछले वाले ग्राफ के जैसा है। अब इसमें पूछा है कि राज्यों ए और सी में मिलाकर कुल कितने युवा बेरोजगार है। ठीक है दोस्तों, ये रोजगार प्राप्त युवाओं की संख्या दिया हुआ है, लेकिन बेरोजगार का पूछा हुआ है। तो ए और सी में 12 माइनस 10.5 कितना हो गया, ये 12 माइनस 10.5 कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। ठीक है, 1.6, 12 और 10.5, 1.5 हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें तो 1.5 लाख युवा बेरोजगार हैं पहले वाले में, और सी में कितने हैं, तो सी में 1.5, इसमें भी 1.5 लाख है, कुल मिला के कितने होगा, 3 लाख होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पी और क्यू स्टार्ट शॉप विथ कैपिटल इतना और इतना। कह रहा है कि मतलब एक पी है और क्यू, एक शॉप स्टार्ट करते हैं। पी जो है वो 1.5 लाख रुपए लगा के स्टार्ट करता है, और क्यू जो है वो 4.5 लाख रुपए लगा के स्टार्ट करता है। अब कह रहा है कि आफ्टर ईयर, मतलब ये दोनों एक साल के लिए, मतलब 12 महीने के लिए, ये 12 महीने के बाद जो है इनका प्रॉफिट कितना होता है, 1,60,000, 1,60,000 12 महीने के बाद प्रॉफिट होता है। लेकिन अब आगे कह रहा है कि पी गेट्स इट्स शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस सम मनी दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। मतलब कह रहा है कि पी अपना प्रॉफिट तो ले रहा है, लेकिन प्रॉफिट के अलावा भी कुछ ऐसा अमाउंट ले रहा है जो उसका प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, अब ये कुल मिलाकर पी जो है वो 70,000 रुपए इकट्ठा कर लेता है।
तो अब पहले तो हम इसका ये निकालेंगे कि इनका प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट का शेयर कितना हुआ। सिंपल, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 45। तब इनका जो प्रॉफिट बटे बांटा जाएगा वो 1:3 में बांटा जाएगा। लेकिन क्या कितना रहा है कि प्रॉफिट कितना है इसका, 1,60,000 है, हमारे हिसाब से 4 आया है, तो 16 मतलब 40,000 रुपये, 40,000 रुपये गुना ज़्यादा है। तो पी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 40,000 रुपये हो जाएगा, और क्यू का 12,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब 40,000 ये तो प्रॉफिट मिल रहा है इसको, पी को, लेकिन इसको टोटल 70,000 रुपये मिल रहा है। 70,000 तो कितना माइनस हो जाएगा, 30,000, मतलब इसको एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, पी को एक्स्ट्रा 30,000 रुपये मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यही पूछा हुआ है हमसे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन सेम ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले या सेकंड वीडियो में आपको बताया हुआ था। इस सेम पैटर्न पे देखिए, इसी फॉर्मूले पे कितनी बार क्वेश्चन ये आ चुका है। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखिएगा। क्या था फॉर्मूला, एक बार और लिख देता हूँ। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, या फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस bc प्लस सॉरी एक्स एक्स वाई फिर वाई जेड फिर एक्स जेड। ठीक है, अब यहाँ पे जो जो हमको दिया हुआ है सिंपल हम रखते चलेंगे। जैसे ही इसका मान कितना है, 18 है, फिर ये 18 का स्क्वायर कितना है, 324 हो जाएगा, माइनस 3 और मल्टीप्लाई बाई ये 90 हो जाएगा, 29 27 270 ये हो जाएगा। इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 5 54 आ जाएगा। 54 में 18 मल्टीप्लाई कर देंगे कितना है, 18 चौक 72, 18 5 90, कितना आ जाएगा 97, 972 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि 3xyz है माइनस में, अगर ये माइनस में है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है, 81 दी हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में 81 हो जाएगा। तो ये 3 मल्टीप्लाई में 81 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 3 बड़े 24 243 प्लस हो जाएगा। 3 2 5 7 4 11 9 2 11 1 12। ठीक है, 1215। अब दोस्तों एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान आ गया 1215, लेकिन हमको निकालना है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालना है, तो ये हो गया 1215 प्लस में एक्स प्लस वाई एक्स वाई जेड कितना 81, इसका 4 का ऐसे है, ये कितना आएगा 6 8 1 9 और ये 12। दोस्तों 1296, 1296 हमको पता है किसका होता है, तो ये 1/4 है। 36 का स्क्वायर होता है ये 1296, अगर 36 का स्क्वायर होता है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 6 6 और 6 का 1/4 है, मतलब इसमें से एक 6 बाहर निकल जाएगा, एक 6 बाहर निकल जाएगा, ये आंसर होगा, आंसर नंबर 1। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 साइन थीटा, ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन, 5 साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4 कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम 5 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आएगा 5, ये साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 4/5, ये कॉस थीटा ये 1 हो जाएगा, अपॉन में 5 इंटू में 4/5 प्लस में 3 हो जाएगा। अभी देखिए 5 से ये 5 5 से ये 5 और कितना बचा, ऊपर बचा 3 और नीचे 3/7, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य करता है। तो अगर क्रय मूल्य मैं 100 मान लूँ तो अंकित मूल्य कितना है, 120। ये सीपी है और ये एमआरपी है। अब कह रहा है कि 10% की छूट भी देता है, तो 10% एमआरपी पर छूट देगा तो 12 रुपये की छूट देगा, तो यहाँ पे कितना बचा 100, आप लिख दें 108, 108 बचा। अब कह रहा है कि कितना ये कमा रहा है, कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है, तो 8% का लाभ हो रहा है। 100 का क्रय मूल्य था, 108 का एसपी है। ये शिफ्ट में बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब आप देख सकते हैं कि कितना ईजी क्वेश्चन पूछता है एसएससी। लोग घबरा जाते हैं कि बस एसएससी है, मतलब पता नहीं क्या होगा बना रहा। तो आइए देखते हैं। जैसे कह रहा है कि ए स्पेंड 65% ऑफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाई 20.1% एंड द एक्सपेंडिचर। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है कि अगर कोई आदमी है, ए है, वो अपना 65% इनकम पर खर्च करता है, तो 65% में कैसे लिखूंगा, 65/100, मतलब ये कितना हो जाएगा 13×5 = 65, 20×5। अगर इसका मैं इनकम मानूँ 20 रुपये है, अगर इनकम 20 रुपये है, ये इनकम है, ठीक है 20 रुपये इनकम है, तो इसका खर्च कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है 13 रुपये है, तो बचाएगा कितना 7 रुपये। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ये लिख लेता हूँ पहले ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखिए अगर मैं कहता हूँ कि अगर इनकम 20 रुपये है तो खर्च कितना कर रहा है 13 रुपये, तो बचा कितना है 7 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब लेकिन कह रहा है कि उसकी आय में 20.1% की वृद्धि हो जाती है। अब इसमें हम 20.1% की वृद्धि कर देंगे। ठीक है, अब कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं एक एक जीरो और बढ़ा लेता हूँ तीनों में, कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं क्योंकि ये सिंपल इसका रेशियो है। अब 200 का 20.1% कितना होगा, इसको मैं निकाल के दिखा देता हूँ कि ये कैसे होगा। सिंपल, ये 3 नीचे जीरो आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा
2 एकम 2, 0 2 दूनी के 4, मतलब 40.2 इसमें ऐड हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 240.2। ठीक है, 240.2 इनकम हो गई। एक्सपेंडिचर कह रहा है इसका जो खर्च है वो 20% बढ़ रहा है। अब 13 का 130 का 10% 13 होता है, 13 का फिर 20% कितना 26 हो जाएगा, तो इसमें 26 और बढ़ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा। अब 240.2 ये हो गया, 156 ये हो गया, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा सेविंग निकल के आ जाएगा। अब वही सेविंग कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 4, यहाँ पे 8, सेविंग कितना हो गया हमारा 84.2 रुपये, 84.2। अब दोस्तों पूछा है कि पहले सेविंग 70 था, अब 84.2 हो गया, तो कितना इंक्रीज हो, देख लेते हैं दोस्तों कि कितना बढ़ रहा है। तो कितना बढ़ रहा है, इस पर 14.2 बढ़ रहा है, कितने पे बढ़ रहा है, तो 70 पे बढ़ रहा है, होंगे 100। अब इस जीरो से जीरो ये कैंसिल हो गया, पॉइंट से यहाँ पे इस जीरो को हटा लेता हूँ। ठीक है, तो 7 दूनी 14 और ये जीरो, 7 दूनी 14, 7 3 7, मतलब लगभग 20.3 के आसपास आएगा। हाँ ठीक है, ऑप्शन भी दिया 20.3 के लिए। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं कितना एसएससी आसान क्वेश्चन पूछा होता है इस शिफ्ट में। तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि कैसा बना है वीडियो, और कोई सजेशन भी है तो कृपया बताइएगा मुझे। ठीक है, धन्यवाद।